बच्चों हम कक्षा 7 की गणित पाठ्यपुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों अध्याय 15। क्या नाम है बच्चों इसका? ठोस आकारों का चित्रण। हमने बच्चों इसके 3 भाग पूरे कर लिए हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं इसका भाग 4। आज हम बच्चों प्रश्नावली 15.3 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों कॉपी पेन साथ लेके बैठना है और सभी प्रश्नों को साथ साथ हल करते जाना है। देखो सबसे पहले ठोस वस्तुओं का चित्रण कैसे किया जाता है। बच्चों देखो हमें ठोस वस्तुएं तो पता है कि हमें जो दैनिक जीवन में सभी वस्तुएं दिखती है वो सभी ठोस है, लेकिन बच्चों उन वस्तुओं को हम किस प्रकार चित्रित करते हैं, उनको अपने दिमाग में किस प्रकार हम उनको सोच सकते हैं। जैसे बच्चों हम उदाहरण करके देखते हैं कि यदि 2 सेमी गुणा 2 सेमी गुणा 2 सेमी, ये 3 क्या है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, विमाओं वाले 2 घनों को परस्पर काट कर रखा जाए तो परिणामी घनाभ की विमाएं क्या होगी। बच्चों इन विमाओं के 2 घन हैं, उन घनों को आपस में जोड़ दिया तो क्या बनेगा? एक घनाभ बनेगा। तो उस घनाभ की विमाई यानी उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी कितनी होगी हमें ये बताना है। तो बच्चों देखो हमने 2 घन लिए, ये 1 नंबर घन है, ये 2 नंबर घन है। इन दोनों को हमें आपस में मिला दिया। तो बच्चों देखो इसकी चौड़ाई कितनी थी? 2 सेंटीमीटर, इसकी भी 2 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर और ये ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों इन दोनों को बनाने से क्या बना? एक देखो ऐसी आकृति बन गई। ठीक है बच्चों, इस प्रकार की आकृति दिख रही है सभी को। अब इस घनाभ की विमाएं बतानी है कि इस घनाभ की विमा क्या हो जाएगी। तो बच्चों घनाभ की लंबाई कितनी आ जाएगी? लंबाई हो जाएगी यहां से यहां तक, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी जो L है ना, इस L का मान कितना हो जाएगा? 2 ये है 2 ये है, तो 2 + 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर के बराबर। तो बच्चों L तो आ गया 4 सेंटीमीटर। अब बच्चों B यानी ब्रीथ यानी चौड़ाई, ब्रीथ कितनी है? चौड़ाई कितनी? 2 सेंटीमीटर। तो अगर घन की चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है तो इस घनाभ की चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर केवल लंबाई में फर्क पड़ा है, चौड़ाई और ऊंचाई में कोई फर्क नहीं पड़ा है बच्चों। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर और बच्चों ऊंचाई भी कितनी आ जाएगी? 2 सेंटीमीटर। तो इस घनाभ की देखो लंबाई 4, चौड़ाई 2 और ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये इन तीनों को हमारा आंसर लिखना है। जो नया घनाभ बना उसकी विमा बतानी है, यानी उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बतानी है। तो लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेमी, ऊंचाई 2 सेमी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये उदाहरण समझ में आ गया सभी के। अब देखो आगे प्रश्नावली के प्रश्न। प्रश्नावली 15.3 का पहला प्रश्न, आपको कौन सा अनुप्रस्थ काट प्राप्त होता है जब आप निम्नलिखित ठोसों को, हमें कुछ ठोसों को काटना है ऊर्ध्वाधर रूप से और क्षैतिज रूप से। ऊर्ध्वाधर रूप और क्षैतिज रूप से जब काटेंगे तो इन ठोसों के लिए हमें कौन सी आकृति प्राप्त होगी या अनुप्रस्थ काट प्राप्त होगी। बच्चों एक ईंट है, ईंट को जब ऊर्ध्वाधर काटेंगे तो हमें कौन सी आकृति मिलेगी और क्षैतिज काटेंगे तो कौन सी आकृति मिलेगी। तो बच्चों देखो सबसे पहले इधर तो लिखते हैं ऊर्ध्वाधर और इधर लिखेंगे क्षैतिज। ठीक है बच्चों, तो ईंट देखो, ईंट कैसी होती है? ये हो गई हमारी ईंट। अब इसको ऊर्ध्वाधर काटना है, मतलब ऐसे लंबा काटना है। तो लंबा काटने के बाद हमारे पास कौन सा भाग बचेगा बच्चों? इस प्रकार का भाग बचेगा बच्चों, आधा। ये आधा भाग हमने अलग रख दिया, केवल ये आधा भाग बचेगा। तो इसकी जो अनुप्रस्थ काट आई ना काटने के बाद अंदर वाली, उसका आकार कैसा होगा। तो बच्चों एक ईंट को तोड़ते हैं तो सामने से उसको देखेंगे तो वो किस आकार की लगेगी। तो बच्चों उसका आकार हमेशा इस प्रकार का रहेगा सामने से। तो ये आकार कौन सा है बच्चों? रेक्टेंगल या आयताकार। तो हम लिखेंगे ऊर्ध्वाधर काटने पर ईंट का कौन सा रूप प्राप्त होगा? अनुप्रस्थ काट आयताकार, आयताकार आकृति। तो ऊर्ध्वाधर काटने से तो आयताकार आकृति आएगी। अब इनको क्षैतिज काटना है तो बच्चों हमने ये ईंट ले ली, ठीक है बच्चों। अब इसको क्षैतिज काटना है, मतलब लंबाई के अनुदिश इस प्रकार बीच में से काटना है। इस ईंट को लंबा काट दिया। अब हमें नीचे कौन सी आकृति प्राप्त होगी? तो ये हमारी छोटी सी ईंट प्राप्त हो जाएगी जो इस प्रकार की होगी। तो इसका अनुप्रस्थ काट कौन सा होगा? जहां हमने काटा तो ऊपर से देखेंगे वही अनुप्रस्थ काट मिलेगा। तो वह अनुप्रस्थ काट किस आकृति का हो जाएगा? वह भी आयताकार ही होगा। कैसा होगा बच्चों? आयताकार आकृति। तो
ईंट को चाहे क्षैतिज रूप से काटो चाहे ऊर्ध्वाधर काटो बच्चों, दोनों स्थितियों के अंदर हमें अनुप्रस्थ काट आयताकार ही प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, समझ गए? उतार लो इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी के अंदर। ए समझ में आ गया है? किसी ईंट को काटेंगे, ऊर्ध्वाधर काटो चाहे क्षैतिज काटो, दोनों स्थितियों में हमें अनुप्रस्थ काट आयताकार प्राप्त होगी। अब देखो बच्चों बी, एक गोल सेव। अब बच्चों गोल सेव है, जब इसको ऊर्ध्वाधर काटना है और क्षैतिज काटना है, तो इधर तो लिखते हैं ऊर्ध्वाधर और इधर लिखेंगे क्षैतिज। बच्चों देखो सेव है गोल, इसको ऊर्ध्वाधर काटना है तो हमने ऊपर से ऐसे काट दिया, तो अंदर से सेव कैसी दिखेगी बच्चों? कटने के बाद आधी सेव ऐसी ही तो दिखेगी, ये इसका अंदर का हिस्सा है। तो बच्चों ये आकृति कैसी है? जब हमने आधी सेव को सामने से देखा तो हमें कैसी आकृति दिखेगी? गोल, यानी एक वृत्त के आकार की आकृति दिखेगी। तो हमारी अनुप्रस्थ काट कैसी हो जाएगी? वृत्ताकार। तो बच्चों गोल सेव को जब ऊर्ध्वाधर काटते हैं तो हमारी अनुप्रस्थ काट वृत्ताकार प्राप्त होती है। और बच्चों उसी गोल सेव को अगर हम क्षैतिज रूप से काटें, क्षैतिज रूप से हमने काट दी, तो अब हमारी कौन सी आकृति प्राप्त हो जाएगी? हमारी सेव ऐसे दिखेगी काटने के बाद। तो ये ऊपर की आकृति कौन सी है बच्चों? ये भी गोल आकृति है, यानी वृत्ताकार आकृति। तो हम जानते हैं कि एक गोल सेव को चाहे ऊर्ध्वाधर काटे चाहे क्षैतिज काटे, हमें अनुप्रस्थ काट हमेशा वृत्ताकार ही प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? बी उतार लो अपनी कॉपी के अंदर। अब देखो आगे सी। सी क्या है? एक पासा। एक पासे को हम काटते हैं, तो बच्चों पासा किस प्रकार का होता है? ये हमारा पासा है। इस पासे को सबसे पहले ऊर्ध्वाधर काटेंगे। ऊर्ध्वाधर काटो बच्चों, देखो इस प्रकार ऊर्ध्वाधर पासे को काट दिया तो बच्चों हमारा आधा हो जाएगा पासा। ठीक है, इस प्रकार का पासा हो जाएगा। लेकिन हमारी अनुप्रस्थ काट कैसी होगी? तो अनुप्रस्थ काट तो बच्चों ये जो सामने दिख रही है वही तो होगी, और ये आकृति है बच्चों वर्गाकार। कैसी आकृति प्राप्त होगी बच्चों? वर्गाकार। ध्यान रखना, किसी भी पासे को ऊर्ध्वाधर काटेंगे तो हमें जो अनुप्रस्थ काट प्राप्त होगी वह कौन सी होगी बच्चों? वर्गाकार आकृति। ऐसे बच्चों अगर हम क्षैतिज रूप से काटें, क्षैतिज रूप से काटो, देखो पासे को, ये पासा है, इसको क्षैतिज रूप से काटना है तो यहां से काट दिया हमने। यहां से काटने के बाद जो नीचे का पृष्ठ बचेगा वो कैसा हो जाएगा? इस प्रकार की आकृति बचेगी नीचे की, जिसका अनुप्रस्थ काट, यानी जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, काटने के बाद जो ऊपर का हिस्सा है वही तो अनुप्रस्थ काट होगी। तो वो कौन सी आकृति की होगी बच्चों? वर्गाकार आकृति की। तो वह भी हमें कैसी आकृति प्राप्त होगी? वर्गाकार। तो एक पासे को ऊर्ध्वाधर काटे चाहे क्षैतिज काटे, दोनों स्थितियों में हमें वर्गाकार आकृति के अनुप्रस्थ काट प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, समझ गए? उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। बच्चों पहले का सी समझ में आ गया सभी के? अब देखो इसके डी। एक बेलनाकार पाइप। एक बच्चों बेलन के आकार का पाइप है जिसको हमें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों रूप से काटना है। तो सबसे पहले देखो ऊर्ध्वाधर, तो ये बेलन है, देखो यहां से ध्यान से देखना, ये क्या है? बेलन है। तो इसको ऊर्ध्वाधर काट दिया हमने। ऊर्ध्वाधर काटने के बाद हमारे सामने कैसी आकृति आएगी? इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी ना बच्चों में। आधा काटने के बाद इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। तो इसकी जो अनुप्रस्थ काट है वो किस आकार की है? अनुप्रस्थ काट ऊर्ध्वाधर काटने पर आयताकार आकार की प्राप्त होती है। कैसी बच्चों? आयताकार। आयताकार अनुप्रस्थ काट। तो बच्चों किसी भी बेलन को अगर ऊर्ध्वाधर काटा जाए तो हमें अनुप्रस्थ काट आयताकार प्राप्त होती है। और बच्चों अगर इसको क्षैतिज काटेंगे, बेलन को क्षैतिज रूप में काटो, ये बेलन है, इसको यहां से काट दिया, तो यहां से काटने के बाद हमें नीचे की आकृति कैसी प्राप्त होगी? ये वाली नीचे की आकृति। अब इसकी अनुप्रस्थ काट, यानी जिस भाग को हमने काटा तो वो अनुप्रस्थ काट ये है, तो ये आकृति कैसी है बच्चों? गोल, यानी वृत्ताकार। हम लिखेंगे वृत्ताकार।
अनुप्रस्थ काट। तो बच्चों ध्यान रखना, बेलनाकार पाइप को जब ऊर्ध्वाधर काटते हैं तो आयताकार अनुप्रस्थ काट होती है, और जब क्षैतिज रूप से काटते हैं तो वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट होती है। दोनों अलग है ना बच्चों, यहाँ आयताकार है, यहाँ वृत्ताकार है। समझ में आ गया सभी के? उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। अब देखो बच्चों आगे, ई, एक आइसक्रीम शंकु। अब बच्चों एक आइसक्रीम का शंकु है जिसको पहले ऊर्ध्वाधर काटते हैं, फिर क्षैतिज रूप से काटेंगे, ऊर्ध्वाधर। तो बच्चों शंकु किस प्रकार का होता है? देखो आइसक्रीम का शंकु है, ये आइसक्रीम का शंकु हो गया। अब ऊर्ध्वाधर काटना है तो मतलब यहां से काट दिया इसको। तो बच्चों अब कैसी आकृति हमें प्राप्त हो जाएगी? तो ऊर्ध्वाधर काटने के बाद हमें इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों, आधा काट दिया तो ऐसी आकृति प्राप्त होगी। इसकी अनुप्रस्थ काट कौन सी आकार की है? ये इसकी अनुप्रस्थ काट है। तो शंकु को ऊर्ध्वाधर काटने पर अनुप्रस्थ काट त्रिभुजाकार प्राप्त होती है। किस प्रकार की बच्चों? त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार अनुप्रस्थ काट। ध्यान रखना बच्चों, किसी भी शंकु को ऊर्ध्वाधर रूप से काटेंगे तो उसकी जो अनुप्रस्थ काट है वो त्रिभुजाकार प्राप्त होती है, और बच्चों क्षैतिज रूप से काटेंगे तो क्षैतिज रूप से मतलब यहां से काट दिया तो कौन सी आकृति प्राप्त होगी? तो बच्चों हमें ये आकृति प्राप्त हो जाएगी ना, नीचे की आकृति ये। अब इसकी अनुप्रस्थ काट कैसी है? अनुप्रस्थ काट है गोल, यानी वृत्ताकार, वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों शंकु को जब हमने ऊर्ध्वाधर काटा तो त्रिभुजाकार, और जब क्षैतिज रूप से काटा तो वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट प्राप्त हुई। समझ में आ गया सभी के? उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। तो बच्चों पहले के ई तक हमने सभी क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। और बच्चों आशा करता हूं आपके सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। बच्चों अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। और बच्चों अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 15.4। थैंक यू।